अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जितनी भी आप जॉब्स नौकरियां देख लें, कारोबार देख लें, हर तरह के जो रोज़गार के मौके हैं आप उनको देख लें ना, तो सबसे सस्ता जो है ना वो आपको मौलवी मुयसर आता है, जिसने पूरे दीन का मामला एक तरह से संभाला हुआ है। दीनी मामला तमाम तरह के उसने संभाले हुए हैं। वो सबसे सस्ता है लोगों की नज़र में, और सबसे कम कीमत या मुआवजा या हदिया कुछ भी कह के ना सबसे कम उसको दिया जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी मौलवी भूख से कभी नहीं मरा, और ना कहीं मांगने या किसी तरह से किसी के सामने उसने हाथ फैलाया है। तो ये अल्लाह का उस पर एहसान है। लेकिन लोगों को तो देखना चाहिए ना कि एक बंदा हमारे तमाम दीनी मामलात में सबसे अव्वल है, और हर तरह की देर तखीर से भी वो पाक है। हर तरह की जो ड्यूटी वो टाइम पे सर अंजाम दे रहा है। फिर भी मौलवी ही सबसे सस्ता क्यों है? मौलवी को ही ऐसा क्यों देखा जाता है कि इसकी तो ज़रूरत ही इतनी है, और इसका जो काम है उस हिसाब से यही इसके लिए काफ़ी है। ये हमारा नज़रिया है, और यही वजह है कि हम जिसको इज़्ज़त नहीं देंगे ना, उसकी तरफ से मिलने वाली चीज़ भी हमें इज़्ज़त नहीं देगी। आज के ज़माने में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती है तो वो मौलवी की ज़ात अक़दस है। आलिम हो, हाफिज़ हो, कारी हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता हो, लिखना पढ़ना भी ठीक ठाक उसको आता हो, लेकिन तनख्वाह क्या? 8,000। 30 महीनों का 24 घंटे की ड्यूटी का 8,000। और अगर मौलवी इमाम हो तो और भी ज़्यादा सस्ता। कमेटी वाले दो चार मिल के उसको बातें भी सुना लेते होते हैं, उसके लिए भी कोई मसला नहीं। वो अगर किसी सियासी जमात के साथ शामिल हो जाए तो मौलवी सियासी हो गया। अगर ना दे तो घमंडी है, या फिर मुखालफों के साथ मिल गया। जुमा में जिना के खिलाफ बोल दे तो नौजवान नाराज हो जाते हैं। रिश्वतखोरी की जबान खोले तो सरकारी अफसरान चिराग पा हो जाते हैं। सूद की हुर्मत पर लब कुशाई करे तो सरमायादार आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। फ़र्ज नमाज की अहमियत बताए तो आठों दिन जुमा के नमाजी नाराज हो जाते हैं। शराब नोशी को छेड़ा तो साकियाना मैखाना की धमकियां मिलने लग जाती हैं। नमाज थोड़ी तवील हो गई तो इमाम साहब सो जाते हैं। जल्दी पड़ी तो मौलाना को मस्जिद से बाहर निकलना होगा, शायद इस वजह से जल्दी पढ़ा दी। सियासत में हिस्सा ना ले तो मौलवी नकारा है, इन्हें कुछ नहीं आता। अगर हिस्सा ले ले तो देखो बिक गया होगा। चंदा करके बच्चों को पढ़ाए तो भीख मांगता है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गया तो देखो सरकारी लुकमा खोर बन गया है। मदरसे में अगर 5,000 पर काम करे, अरे इसको बेटी कौन देगा? मोटरसाइकिल पर सवार हो तो जरूर इसने घपला किया होगा, पैदल चले तो फटीचर। गलत बातों पर टोके तो दकियानूस हो गया, ना टोके तो सारी खराबियों की जिम्मेदारी उलमा कराम है। क़यामत की बात करे तो तरक्की का दुश्मन, दुनिया की बात करे तो दुनियादारी आ गई। बेचारे मौलवी को तकरीर भी सोच के करनी पड़ती है कि न जाने कौन सी खराबी हमारे सामाइन में हो और उनको बुरा कहने लग जाए। अफसोस की बात यह है कि ये मौलवी साहब को तनख्वाह तो देते हैं 8,000, लेकिन पसमानदगी और तमाम तरह की बुराइयों की जड़ इन्हीं मौलवियों को करार दिया जाता है। लाखों रुपए महाना कमाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर्स, लेक्चरर, आईपीएस अफसरान अपनी मेहनत से अपने जैसा एक फ़र्द बनाने की जिम्मेदारी आज तक नहीं उठा सके, लेकिन सैकड़ों और हज़ारों अफराद को अपने ही जैसा आलिम बनाने वाले आलिम हजरात, सारी खराबियों की जड़ भी इन्हीं को जिम्मेदार करार दिया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन साहब की बातों का मामूली सा असर भी उनकी बेगम पर नहीं होता, जिनके गुस्से से इनके साहबजादे भी डरते नहीं, वो भी मौलवियों और इमामों पर गुर्राते नजर आते हैं। अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों की हमेशा इज़्ज़त करने वाला बनाए, और इनकी वजह से जो हमारे घरों में दीन पहुंच रहा है, दीन की बका है, अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए अमान नसीब फरमाए।